रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 53। लुकान पहाड़ी में रुद्र की लड़ाई के बाद कई मुकाबले हुए लेकिन उनमें कुछ भी ज्यादा रोमांचक नहीं था। ध्रुव और राजकुमारी ने भी अपने अपने मुकाबले आसानी से जीत लिए थे जिसे देखकर सभी दर्शक हैरान थे। पिछले कुछ प्रतियोगिताओं में सप्तगिरी गुरुकुल का कोई भी शिष्य कुछ ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन इस वर्ष के शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में सप्तगिरी गुरुकुल के 5 शिष्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिस वजह से सभी का ध्यान सप्तगिरी गुरुकुल के शिष्यों पर ही था। सप्तगिरी गुरुकुल के शिष्यों की इस अचानक से बढ़ी हुई शक्ति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि सप्तगिरी गुरुकुल के शिष्यों को इतनी शक्तिशाली कैसे हो गए। सभी लोग इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अचानक सोमेश ने एक मुकाबले का घोषणा की। आगे का मुकाबला होने वाला है विक्रमशिला गुरुकुल के लिंगेश और क्षत्रिय विद्यालय के रोहित के बीच। जब सभी ने लिंगेश का नाम सुना तब सभी के चेहरे पर उत्साह देखने को मिला। दरअसल लिंगेश एक बहुत ही ताकतवर योद्धा था। वह विक्रमशिला गुरुकुल का सबसे ताकतवर योद्धा था और यह भी कहा जाता था कि पूरे शक्तिनगर राज्य में इससे ज्यादा ताकतवर कोई और योद्धा नहीं था। लिंगेश ने 14 साल की उम्र में ही स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश कर लिया था। इस वजह से उसके पास ताकत की कोई कमी नहीं थी। पूरे शक्तिनगर राज्य में सिर्फ 4 ही ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश किया था, जिनमें से 2 तो सप्तगिरी गुरुकुल के ही शिष्य थे। वे सभी 4 शिष्य थे लिंगेश, राजकुमारी शिवांगी, ध्रुव और क्रांति वरियर गुरुकुल की संगीता। दर्शकों ने लिंगेश के नाम को सुनकर उत्साह से भर दिया। वाह, लिंगेश आ रहा है, एक दर्शक ने कहा। हाँ, वह वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा है, एक अन्य दर्शक ने कहा। इधर लिंगेश पूरी घमंड के साथ मैदान की तरफ जाने लगा। मैदान में पहुंचने तक उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अगर कोई उसे सामने से देखता तब उसको दिखता कि उसके चेहरे पर एक शैतानी भाव आया हुआ था, जैसे कि मानो कोई दरिंदा अपना शिकार करने के लिए जा रहा हो। जब वह मैदान पर पहुंचा तब सभी का ध्यान उस पर ही था। खुद महाराज और दोनों दूत भी उसी की तरफ ही देख रहे थे। एक दूत ने कहा, हूं, ये लड़का दिखने में तो ताकतवर लग रहा है। इसके पास स्वाधिष्ठान चक्रीय स्तर का युद्ध ऊर्जा महसूस हो रहा है। फिर उसकी आंखें लिंगेश की तरफ देखकर सिकुड़ गईं। फिर उसने थोड़ी गंभीरता के साथ कहा, इस लड़के के चारों तरफ कुछ शैतानी ऊर्जा भी महसूस हो रही है। क्या ये कोई शैतानी युद्ध कला का अभ्यास कर रहा है? इतना कहकर वह महाराज धीरेंद्र की तरफ देखने लगे। इधर महाराज धीरेंद्र भी लिंगेश की तरफ ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दूत की बात सुनी तब उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। फिर उन्होंने गंभीरता के साथ बोला, अर्जुन जी, मुझे यह नहीं लगता कि हमारे राज्य में कोई भी काली शक्तियों का अभ्यास करता है, लेकिन अगर मुझे ये पता चलता है कि यह लड़का कोई शैतानी युद्ध कला का अभ्यास कर रहा है तो मैं उसे जरूर दंडित करूंगा। दरअसल शैतानी शक्तियों का अभ्यास करना शक्तिनगर राज्य में वर्जित था। इसका कारण ये था कि काली शक्तियों की साधना करने के लिए बहुत ही ज्यादा घृणित काम करने पड़ते थे, जिनमें इंसानी रक्त और मांस का सेवन करना, आत्मा को अवशोषित करना, नकारात्मक और घृणित ऊर्जा को अवशोषित कर अपनी शक्ति बढ़ाना आदि शामिल थे। इनमें सबसे घृणित काम था नकारात्मक और घृणित ऊर्जा को अवशोषित करना। इसके लिए लोगों को मारना, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना आदि जैसे घृणित काम करने पड़ते थे, जिससे पीड़ित के दिल में अपराधी के प्रति अपार घृणा और नफरत उत्पन्न होता है, और वही घृणा घृणित ऊर्जा में बदल जाता है, जिसे काली शक्तियों के उपासक अवशोषित करते हैं और अपना ऊर्जा स्तर बढ़ाते हैं। इस वजह से उनका मन भी कलुषित हो जाता है और इस वजह से वे और भी ज्यादा घृणित काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इन सभी क्रूर कार्यों को रोकने के लिए महान शासकों ने एक नियम बनाया था कि अगर कोई भी योद्धा काली शक्तियों की साधना करता है तो उसे तुरंत ही मार दिया जाए। और शक्तिनगर राज्य में भी यही नियम लागू होता है।
महाराज धीरेंद्र की बात पर दूत अर्जुन ने अपना सिर सहमति में हिलाया और फिर से लिंगेश की तरफ देखने लगे। इधर रुद्र ने भी लिंगेश की तरफ देखा जिससे उसको भी कुछ असहज महसूस हुई। उसे लिंगेश के शरीर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। रुद्र यह इसलिए महसूस कर पाया क्योंकि उसका आत्मीय ऊर्जा तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब वह एक तीसरे स्तर का वैद्य बन चुका था। नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रुद्र ने उसकी जांच करने की सोची और फिर उसने अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय किया जिससे वह लिंगेश की सच्चाई को जान सके। फिर उसने उसके शरीर में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर रुद्र की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। दरअसल लिंगेश के शरीर में दिल के पास एक काली आकृति दिखाई दी, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। जब उसने उस आकृति को देखा था तो अपने पूर्व की यादों में उसे खोजने की कोशिश की तो उसको कुछ ऐसा पता चला कि उसकी आंखें घबराहट और हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने खुद से ही डर के साथ कहा, ये तो एक आत्मा है और वह भी काली आत्मा। दरअसल लिंगेश के शरीर में एक आत्मा थी जो कि काली शक्तियों से भरा हुआ था। इस वजह से रुद्र और दूत अर्जुन को वह नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रहा था। लेकिन क्योंकि रुद्र के पास नेत्र सम्राट के आंखों की शक्ति थी इसलिए वह उस आत्मा को देख पाया। लेकिन दूत अर्जुन उसको नहीं देख पाया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लिंगेश काली शक्तियों की साधना करता है। आत्मा भी दो प्रकार की होती हैं, सफेद आत्मा और काली आत्मा। जो सफेद आत्मा होती है उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। ये साधारणतः उन योद्धाओं की आत्मा होती है जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते। जबकि काली आत्माएं उन योद्धाओं की होती हैं जो नकारात्मक शक्ति की साधना करते हैं। यह आत्माएं किसी भी इंसान के शरीर में तभी वास करती हैं जब उन्हें उससे कुछ फायदा होता हो या फिर उसे कोई नया शरीर चाहिए हो। अगर कोई काली आत्मा किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश करती है तब वह आत्मा उस शरीर की आत्मा को धीरे धीरे कमजोर करते हुए उसको सोखकर उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है। इसके बाद वह शरीर उसका हो जाता है और वह आत्मा उस शरीर को अपने अनुसार नियंत्रित करने लगती है। रुद्र को ये सब उसके पूर्वजों की यादों से पता चली थी। रुद्र को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि लिंगेश के शरीर में एक काली आत्मा है। वह सोचता था कि यह कैसे संभव है और लिंगेश के शरीर में यह आत्मा क्या कर रही है। वह जानना चाहता था कि यह आत्मा क्या है। लिंगेश ने अपने विरोधी रोहित को देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट बिखेरी और कहा, तुम मुझसे लड़ने के लिए काफी नहीं हो। मैं तुम्हें एक ही मौके में हरा दूंगा। उसकी आवाज कुछ हद तक डरावनी लग रही थी, जैसे कि वह एक शैतान की आवाज थी। रोहित भी उसे आवाज को सुनकर मन ही मन डर महसूस कर रहा था, लेकिन वह भी एक मजबूत योद्धा था और उसने अपने डर को दबाकर लिंगेश के सामने लड़ाई के लिए तैयार हो गया। रोहित ने लिंगेश को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूं। लिंगेश ने रोहित की बात सुनकर एक हंसी भरी और कहा, तुम्हारी हिम्मत अच्छी है लेकिन तुम्हारी ताकत मुझसे कम है। मैं तुम्हें जल्द ही हरा दूंगा। दोनों योद्धा एक दूसरे को घूरते हुए खड़े थे और उनके बीच की लड़ाई की शुरुआत होने वाली थी। लिंगेश की आंखों में एक शैतानी चमक थी और रोहित की आंखों में एक निडरता की चमक थी। दोनों योद्धा एक दूसरे को हराने के लिए तैयार थे और उनके बीच की लड़ाई एक अद्भुत और रोमांचक लड़ाई होने वाली थी। रोहित और लिंगेश के बीच की लड़ाई शुरू हो गई थी। रोहित ने पहला हमला किया और लिंगेश की ओर एक तेज मुक्का मारा जिसमें उसने अपनी शक्तिशाली हरी ऊर्जा का उपयोग किया। मुक्के के साथ एक उज्ज्वल नीली रोशनी निकली जो लिंगेश की ओर बढ़ रही थी। लेकिन लिंगेश ने आसानी से उस मुक्के को रोक लिया और अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने अपने हाथ में एक काली जादुई ऊर्जा का गोला बनाया और रोहित की ओर फेंक दिया। गोले के साथ एक काली रोशनी निकली जो रोहित की ओर बढ़ रही थी। रोहित ने उस गोले को रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया और एक उज्ज्वल सफेद रोशनी निकली जो काली रोशनी को रोकने में सफल रही।
लेकिन लिंगेश ने फिर से एक और हमला किया जिसमें उसने अपने शक्ति का उपयोग किया और एक शक्तिशाली वार निकला जो रोहित की ओर बढ़ रहा था। रोहित ने उस वार को रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया लेकिन लिंगेश की शक्ति बहुत अधिक थी और रोहित की शक्ति उसे रोकने में असफल रही। लिंगेश का वार रोहित को लगा और वह जमीन पर गिर गया। रोहित के शरीर पर कई जगहों पर घाव हो गए थे और वहां बहुत ज्यादा खून बहा रहा था। लिंगेश ने रोहित को जमीन पर गिरते हुए देखा और एक क्रूर हंसी भरी। उसने रोहित को जमीन पर पड़े हुए देखा और कहा, तुम मुझसे लड़ने के लिए काफी नहीं हो। मैं तुम्हें एक ही हमले में हरा दूंगा। रोहित ने लिंगेश की बात सुनकर एक कमजोर आवाज में कहा, मैं अभी भी नहीं हारा हूं, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, या फिर यूं कहूं लगभग मरने ही वाला था। जब लिंगेश ने रोहित को बेहोश होते हुए देखा तो उसने एक क्रूर हंसी भरी और रोहित को जमीन पर पड़े हुए छोड़ दिया। लिंगेश की इस क्रूरता को देखकर दर्शकों में एक भयानक प्रतिक्रिया हुई। दर्शकों ने लिंगेश की क्रूरता को देखकर अपने मुंह से एक सामूहिक ओह की आवाज निकाली। वे सभी लिंगेश की इस क्रूरता को देखकर हैरान और भयभीत हो गए थे। एक दर्शक ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और कहा, यह तो बहुत ही क्रूर है, लिंगेश ने रोहित को बिल्कुल भी नहीं बख्शा है। एक अन्य दर्शक ने कहा, मैंने कभी भी इतनी क्रूरता नहीं देखी है। लिंगेश तो एक सच्चा शैतान है। इधर लिंगेश ने सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाने का फैसला किया। इधर विक्रमशिला गुरुकुल के सभी शिष्य लिंगेश का उत्साहवर्धन करते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन सिंह को अब तक उसका संदेह मजबूत हो गया था कि लिंगेश शैतानी शक्तियों का उपासक है। दरअसल उसकी यह धारणा इस वजह से हो रही थी क्योंकि उसने देखा था कि लिंगेश कितनी ज्यादा क्रूरता के साथ लड़ रहा है। लिंगेश के मुकाबले के बाद रुद्र को यह समझ में आ गया था कि लिंगेश के शरीर में जो आत्मा है उसी की प्रभाव की वजह से लिंगेश धीरे धीरे एक दरिंदे में बदलता जा रहा है। अगर ऐसे ही कुछ सालों तक और वह आत्मा लिंगेश के शरीर में रहती तो वह आत्मा लिंगेश की आत्मा को पूरी तरह नष्ट करके उसके शरीर को अपना बना लेती। रुद्र ये सब सभी को बताना चाहता था लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर उसने ये सब बता दिया तो यह उसके लिए ही मुसीबत खड़ी कर देगा। सभी को ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि वह ये कैसे जानता है, इसलिए वह चुप रहा। लिंगेश के मुकाबले के बाद सोमेश ने शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के पहले चरण की समाप्ति का घोषणा करते हुए कहा, इस मुकाबले के बाद इस शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता का पहला चरण समाप्त होता है। इसी के साथ सभी 44 योद्धाओं में से अब सिर्फ 22 योद्धा ही बचे हुए हैं। कल सुबह से इन्हीं 22 योद्धाओं के बीच एक बार फिर शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। अब आप सभी अपने कल तक के लिए आराम कर सकते हैं, धन्यवाद। इतना कहकर सोमेश मंच से नीचे उतर गया। सोमेश की घोषणा के बाद सभी योद्धा अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगे। रुद्र भी अपने साथी के साथ जाने लगा। रास्ते में विक्रांत ने कहा, ध्रुव तुमने देखा लिंगेश कितना क्रूर है, क्या तुम उसे हरा सकते हो? इस पर ध्रुव ने बस मुस्कुराकर मजाकिया लहजे में कहा, मैं तो उसे चुटकियों में हरा दूंगा। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। लेकिन जब रुद्र ने ये सुना तो वह अपनी जगह पर ही जम गया। जब सभी ने देखा कि रुद्र अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है तब शिवांगी ने रुद्र की तरफ देखकर हैरानी के साथ कहा, क्या हुआ रुद्र, तुम खड़े क्यों हो गए? जब सभी ने शिवांगी की बात सुनी तो सभी भी आश्चर्य के साथ रुद्र की तरफ देखने लगे। शिवांगी की बात सुनकर रुद्र ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर कुछ रुककर सभी से कहा, क्या तुम सभी को मुझ पर यकीन है? जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी सानवी ने कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो रुद्र? इसे सुनकर भी रुद्र ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसे देखकर राजकुमारी शिवांगी और ध्रुव दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वह दोनों जानते थे कि रुद्र कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करता था।
इसका मतलब कोई तो बात है जो रुद्र को परेशान कर रहा है। इधर रुद्र ने सभी की तरफ देखकर फिर से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? इसे सुनकर सान्वी और भी ज्यादा गुस्से में आने लगी। वह रुद्र को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी शिवांगी और ध्रुव दोनों ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। ध्रुव को तो पहले ही रुद्र पर पूरा भरोसा था कि रुद्र उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। और जब से शिवांगी को रुद्र ने कले चीते से बचाया था तब से वह भी उस पर भरोसा करने लगी थी। इस वजह से उसने भी यह कहा। इस पर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर सभी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सभी को मुझ पर भरोसा है तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? जिस पर राजकुमारी शिवांगी और ध्रुव ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर अपना सर हिला दिया। जिसे देखकर रुद्र ने गंभीरता के साथ कहा, अगर तुम में से कोई भी मुकाबले में लिंगेश का सामना करता है तो तुम सब तुरंत ही अपना हार मान लेना। जब सभी ने रुद्र की बात सुनी तब सभी हैरान रह गई। क्या होगा आगे? आखिर क्यों रुद्र ने सभी को लिंगेश के सामने हार मानने को कहा? रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 54। प्रतियोगिता का दूसरा चरण। रुद्र की बात सुनकर सभी हैरान रह गए थे। उनकी बातों में एक गंभीरता थी जो सबको महसूस हो रही थी। सभी के चेहरों पर चिंतित विचार थे, खासकर शिवांगी और ध्रुव के। वह दोनों जानते थे कि रुद्र ने जो कहा वह केवल किसी सामान्य सावधानी की बात नहीं थी बल्कि एक गहरी चिंता थी जो वह छिपाना चाह रहे थे। शिवांगी ने रुद्र की तरफ देखा और कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि हम लिंगेश का मुकाबला नहीं कर सकते? वह इतना शक्तिशाली है लेकिन हम सभी योद्धा हैं। क्या हमें उसे बिना लड़े हार मान लेनी चाहिए? उसकी आवाज में थोड़ी चिंता और आत्मविश्वास का मिश्रण था। ध्रुव ने भी गंभीरता से कहा, रुद्र भाई, आपका मतलब क्या है? आप हमसे कह रहे हो कि हम हार मान लें? अगर ऐसा है तो ये हमारी आदत नहीं है। हमें लिंगेश का सामना करना चाहिए और उसे हराना चाहिए। रुद्र ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी चिंता थी। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उसकी ताकत को पूरी तरह से समझ पा रहे हो। लिंगेश सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं है, उसके अंदर एक काली आत्मा है जो उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रही है। उस आत्मा की शक्ति इतनी अधिक है कि वह किसी भी समय उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। अगर उसने उसे पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया तो वह किसी भी योद्धा को नहीं छोड़ेगा। शिवांगी और ध्रुव एक दूसरे को घूरते हुए सुन रहे थे। वे जानते थे कि रुद्र कभी बेबुनियाद बात नहीं करता। उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। ये सुनकर तो सभी लोग चौंक गए और हैरानी के साथ रुद्र को देखने लगे। सान्वी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह अच्छा, तो लिंगेश के शरीर में एक आत्मा है और तुम्हें ये कैसे पता? जिस पर रुद्र बोला, देखो मुझे ये कैसे पता चला ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इसे सुनकर सान्वी रुद्र का मजाक उड़ाते हुए कुछ कहने की तैयारी में थी, तभी ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि हमें लिंगेश से बचकर रहना चाहिए? हाँ, रुद्र ने धीरे से कहा, अगर तुम में से कोई भी मुकाबले में लिंगेश का सामना करता है तो तुम सब तुरंत अपनी हार मान लेना। वह तुम्हें केवल ताकत से नहीं बल्कि अपनी काली आत्मा की शक्ति से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता विक्रांत ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो रुद्र? क्या तुम्हें लगता है कि हम डर के उसके सामने हार मान लेंगे? हम कोई कमजोर योद्धा नहीं हैं। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और फिर गंभीरता से कहा, विक्रांत, मैं तुम्हारी हिम्मत और ताकत को लेकर कोई शक नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि लिंगेश से मुकाबला करना तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। उसकी शक्ति केवल भौतिक नहीं है, उसके पास एक शैतानी आत्मा है। सान्वी और विक्रांत दोनों की आंखों में अब कुछ अलग सा भाव था। वह चाहते थे कि वह रुद्र की बात न माने, लेकिन उसने महसूस किया कि रुद्र जो कह रहा है वह सिर्फ डर का परिणाम नहीं था बल्कि सच हो सकता था। शिवांगी ने फिर सान्वी की तरफ देखा और कहा, हम सब रुद्र की बातों पर विचार करेंगे, लेकिन हम एक दूसरे को भरोसा करते हैं। ये सही होगा कि हम उसकी सलाह को गंभीरता से लें।
रुद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये जो भी हो, मुझे विश्वास है कि हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, चाहे जो भी हो। लेकिन लिंगेश के साथ मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं सभी को ये सलाह देता हूं कि कोई भी लिंगेश के साथ मुकाबला ना करे। इतना कहकर वह चुप हो गया और सभी लोग भी अपनी अपनी सोच में डूब गए। इसके बाद सभी ने एक गहरी सांस ली और अपने अपने कमरे में चले गए। रात का समय धीरे धीरे बीतता गया। अगले दिन की सुबह सूरज की रोशनी से पूरा आकाश चमक रहा था। योद्धा एक एक करके प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। हर कोई उत्साहित था, लेकिन रुद्र के चेहरे पर एक गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि आज का दिन और आने वाले मुकाबले सामान्य नहीं होंगे। सोमेश ने मंच पर आकर घोषणा की, शक्तिनगर राज्य के सभी योद्धाओं, अब हम शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें केवल 22 योद्धा ही बचे हैं और अब से इन 22 योद्धाओं के बीच निर्णायक मुकाबले होंगे। ये चरण और भी कठिन होने वाला है और हमें उम्मीद है कि आप सब अपनी पूरी ताकत से भाग लेंगे। जैसे ही सोमेश ने अपनी घोषणा पूरी की, पहले मुकाबले के लिए नाम पुकारे गए। यह एक अद्भुत और रोमांचक दिन होने वाला था, क्योंकि अब हर कदम पर एक नया चमत्कार देखने को मिल सकता था। सभी योद्धा प्रतियोगिता स्थल पर एकत्रित हो गए थे। जैसे ही सोमेश ने घोषणा की, मंच पर एक हलचल सी मच गई। सभी योद्धा अपनी अपनी ताकत और रणनीतियों पर विचार करने लगे थे। रुद्र के दल में रुद्र की चेतावनियां सबके दिमाग में थी, लेकिन कोई भी उसकी बातों को पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं था। हर किसी की आंखों में विजय की एक चमक थी और वे जानते थे कि आज का दिन उनके लिए कोई सामान्य दिन नहीं था। पहला मुकाबला शुरू होने वाला था। सोमेश ने घोषणा की, पहला मुकाबला होगा क्रांति वॉरियर गुरुकुल के संगीता और शक्ति वीर गुरुकुल के अंकित के बीच। दोनों योद्धा मंच के बीच में खड़े हुए। संगीता का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अंकित ने भी अपनी मांसपेशियों को तानते हुए उसे चुनौती दी। इस मुकाबले में एक लड़की और एक लड़के के बीच की संघर्ष होगा और दोनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सोमेश ने शंखनाद किया और मुकाबला शुरू हो गया। संगीता ने पहले हमला किया। वह एक तेज गति से अंकित की तरफ बढ़ी और एक जबरदस्त तलवार के वार किया, जिससे उसकी तलवार में संगीता की ऊर्जा बहने लगी, जो कि अंकित की तरफ ही बढ़ रही थी। अंकित ने इसे अपने हाथों को लहराते हुए एक सुनहरी ढाल बनाए और उसे हमले को रोका और जवाब में अपनी भारी तलवार से हमला किया। लेकिन संगीता बहुत चतुर थी। उसने अंकित के हमले को टालते हुए और भी तेजी से हमला किया। अंकित के लिए यह असामान्य था। उसने कभी किसी लड़की को इतनी तेजी से हमला करते हुए नहीं देखा था। संगीता के हर वार में एक विशेष रचनात्मकता और रणनीति थी। वह सिर्फ ताकत के बजाय सोच समझकर लड़ रही थी। अंकित को लगा कि उसे जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन संगीता की चालाकी और फुर्ती ने उसे परेशान कर दिया था। संगीता ने एक छलांग लगाते हुए विक्रांत के ऊपर एक जबरदस्त वार किया, जिससे अंकित का ढाल टुकड़ों में बिखर गया। संगीता ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी तलवार को पार कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसकी वजह से विक्रांत को बहुत दर्द हुआ। बाद में अंकित अपनी जगह पर खड़े होते हुए संगीता की तरफ गुस्से से देखने लगा। उसके लिए भी महान योद्धा प्रतियोगिता में शीर्ष 5 में पहुंचना मायने रखता था। इसलिए वह किसी भी हालत में इस मुकाबले को जीतना चाहता था। फिर उसने संगीता की तरफ देखते हुए अपनी एक हाथ से हवा में कुछ बनाने लगा। इसके बाद वहां पर एक सुनहरे सूर्य जैसा आकृति दिखने लगा। जब संगीता ने देखा कि अंकित एक ताकतवर हमले की तैयारी कर रहा है, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया। वह उदासीन बनी रही। तभी अंकित ने अपने सामने एक गोला बनाया, जो दिखने में बिल्कुल सूर्य की तरह दिख रहा था। जब संगीता ने देखा कि अंकित ने कौन सा हमला तैयार किया है, तब उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने अपने हाथ लहराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसके चारों तरफ हवा में कुछ आकृतियां बनने लगी, जो दिखने में किसी कवच की तरह दिख रही थीं।
जिसमें उस कवच के अलग-अलग पुर्जे हवा में बनते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर वह उड़ते हुए संगीता की तरफ चली गईं और उसके शरीर में चिपक गईं। इसके बाद संगीता के शरीर के चारों तरफ एक सफेद कवच नजर आने लगा, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक दर्शक ने कहा, अरे ये तो हिमकवच है। मैंने सुना है कि एक क्रांतिवार्य गुरुकुल के सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। इसके लिए किसी के पास एक बर्फ विशेषता वाला युद्ध आत्मा होना जरूरी है। उसकी बातें बाकी सभी भी ध्यान से सुन रहे थे। फिर सभी ने मुकाबले की ओर ध्यान केंद्रित कर लिया। अंकित ने संगीता की तरफ हमला करते हुए कहा, तपते सूरज का हमला। उसके इतना कहते ही इस सामने बने सूर्य से एक सुनहरी रोशनी निकली, जो कि सीधे संगीता की तरफ जा रही थी। ये किरणें इतनी गर्म थी कि अखाड़े के चारों तरफ दर्शकों को पसीना तक आने लगा था। इसे देखकर संगीता ने अपने हिम कवच को सक्रिय किया। कवच की बर्फीली परतें सूर्य के तेज प्रकाश को प्रतिबिंबित करने लगी, जिससे अंकित का हमला वापस उसी की ओर मुड़ गया। अंकित ने अपने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन संगीता का हिम कवच बहुत शक्तिशाली था। सूर्य के आकार का हमला अंकित के ऊपर गिर पड़ा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। संगीता ने अपने हिम कवच को और भी मजबूत बनाते हुए अंकित की ओर बढ़ी। अंकित ने अपनी आंखें खोलीं और संगीता को देखा, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। वह जानता था कि वह हार गया है, इसलिए उसने निराशा के साथ अपना सिर हिलाया और संगीता की तरफ देखते हुए कहा, मैं हार मानता हूं। जिसे सुनकर संगीता वहीं रुक गई। समूचे मंच पर सन्नाटा छा गया। कोई भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि संगीता ने इतनी ताकतवर योद्धा को इतनी जल्दी हरा दिया। अंकित खड़ा हुआ और अपने आत्मविश्वास के बावजूद उसने संगीता को सम्मान से देखा। तुमने मुझे हराया, उसने कहा। इसके साथ ही संगीता ने अपना हिम कवच को वापस लिया और अंकित की ओर बढ़ी। अंकित ने भी अपनी शक्ति को समाप्त किया और संगीता की ओर देखा। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। इस वक्त जब सभी का मुख्य आकर्षण इस मुकाबले पर था, वहीं दूसरी तरफ रुद्र का ध्यान हमेशा से ही लिंगेश की तरफ था। अब दूसरा मुकाबला शुरू होने वाला था और रुद्र का चेहरा और भी ज्यादा चिंतित दिख रहा था। वह जानता था कि इस बार मुकाबला और भी खतरनाक होगा। ये मुकाबला विक्रांत और लिंगेश के बीच था और दोनों के लिए ये साबित करने का एक मौका था कि वे कितने ताकतवर हैं। लिंगेश ने अपने चेहरे पर एक गहरी मुस्कान के साथ मंच पर कदम रखा। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा थी। वह जानता था कि आज उसे कोई भी नहीं रोक सकता। विक्रांत ने लिंगेश के सामने खड़े होते हुए कहा, तुमसे मैं बहुत कुछ सुन चुका हूं लिंगेश, लेकिन यह मुकाबला अब खत्म होने वाला है। तुम जैसे छोटे योद्धा से मुझे क्या डर, लिंगेश ने हंसते हुए कहा। जिसे सुनकर विक्रांत गुस्से में आ गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। लिंगेश ने अपनी काली आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने अपनी अद्वितीय मानसिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर लिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसका शरीर एक अजीब सी ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसने विक्रांत को चुनौती देने के लिए अपनी पूरी शक्ति को खुला छोड़ दिया। विक्रांत ने हवा की शक्ति महसूस की और अपनी तलवार को पकड़ा। वह हवा को नियंत्रित कर रहा था, अपने चारों ओर तेज हवाओं का एक तूफान पैदा करता हुआ। जैसे ही उसने तलवार घुमाई, हवा ने उसका साथ दिया और लिंगेश की ओर बढ़ने लगी। विक्रांत के मन में पूरी दृढ़ता थी, वह लिंगेश को हराने के लिए तैयार था। लेकिन लिंगेश ने मुस्कुराते हुए अपनी मानसिक शक्ति को और भी अधिक बढ़ाया। उसने विक्रांत की हवा को अपनी मानसिक शक्ति से अवशोषित करना शुरू किया। विक्रांत को महसूस हुआ कि उसकी हवाएं अब उसी के खिलाफ हो रही थीं। उसने अपनी पूरी शक्ति से हवा को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन लिंगेश की मानसिक शक्ति ने उसे जकड़ लिया था। तुम हवा से क्या कर सकते हो विक्रांत, लिंगेश ने बेतहाशा हंसी में कहा। मेरे मानसिक बल के सामने तुम कुछ नहीं हो।
विक्रांत ने अपनी हवा की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की लेकिन लिंगेश ने उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। हवा धीरे धीरे विक्रांत की पकड़ से निकलने लगी और वह महसूस करने लगा जैसे वह खुद को खोता जा रहा हो। उसकी तलवार में घूमती हवा अब सिर्फ एक हल्की लहर बनकर रह गई थी। विक्रांत ने सोचा कि वह फिर से अपनी ताकत से हमला करेगा लेकिन लिंगेश ने अपनी मानसिक शक्ति से उसे और भी अधिक दबोच लिया। विक्रांत का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा और हवा की लहरें अब उसके खिलाफ काम कर रही थीं। लिंगेश ने अपनी पूरी शक्ति से विक्रांत की हवा को अवशोषित किया और उसे पूरी तरह से रोक दिया। तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं विक्रांत, लिंगेश ने ठंडी आवाज में कहा और उसने विक्रांत को अपनी तरफ खींच लिया। विक्रांत को अब अपनी हवा की शक्ति को नियंत्रित करने में कोई मदद नहीं मिल रही थी। लिंगेश ने विक्रांत के सामने अपनी मानसिक शक्ति से एक जबरदस्त बल का निर्माण किया। आखिरकार विक्रांत अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करते हुए गिर पड़ा। लिंगेश की मानसिक शक्ति ने उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया। वह अपने घुटनों पर गिरा और हौंफते हुए बोला, तुम जीत गए लिंगेश। लिंगेश ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम हार गए विक्रांत, ये केवल शुरुआत है। और इसके बाद वह मंच से गायब हो गया जैसे हवा में समा गया हो। लिंगेश के जाने के बाद सोमेश ने भी लिंगेश के जीत की घोषणा करते हुए कहा, इस मुकाबले का विजेता है लिंगेश। जिसे सुनकर किसी को भी कोई हैरानी नहीं हुई। सभी को पता था कि विक्रांत कभी भी लिंगेश को नहीं हरा पाएगा। इसके बाद विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और अपने साथियों की ओर देखा। रुद्र ने अपनी आंखों से इशारा किया जैसे वह उसे समझा रहा हो कि यह युद्ध का अंत नहीं था। लेकिन फिलहाल विक्रांत ने हार के बावजूद अपनी आत्मा को मजबूत किया और अपने भीतर और भी ताकत जोड़ने की कसम खाई। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या रुद्र ने कल जो कहा था वह सब सच था? क्या सच में लिंगेश के अंदर एक आत्मा बस कर रहा है? दरअसल उसे भी लिंगेश की ऊर्जा में कुछ अलग सी ऊर्जा महसूस हुई थी, इस वजह से वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सोचते ही उसके चेहरे पर डर दिखने लगा। तो क्या होगा आगे? क्यों डरने लगा विक्रांत? अब रुद्र आगे क्या करेगा?